हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन भी किया था और आई थिंक उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल जो था वो होमवर्क भी दिया था। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो इवन फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, जहाँ भी आपको कैलकुलेशन दिखे। इवन अभी जेईई का जो एग्ज़ाम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो है बहुत आसान और बहुत ही सिंपल। एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, या कभी नहीं भी आता है तो इनडायरेक्ट वे से इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द फिजिक्स और थ्रू आउट द केमिस्ट्री, जहाँ भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा वहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम देखेंगे जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, उसके बाद राउंडिंग ऑफ देखेंगे कि किसी भी डिजिट को हम राउंड ऑफ आई मीन रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, राउंडिंग ऑफ ए नंबर या राउंडिंग ऑफ ए डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है एरर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होगा कि जब हम कोई भी रीडिंग लेते हैं या एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं, तो उसमें रिलायबल वैल्यू जितना होता है उसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलायबल, ठीक है, डिजिट्स प्रेजेंट इन मेजर्ड वैल्यू are called significant figures, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, SF, ठीक है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मान लो कि हमने लेंथ मेजर किया, ठीक है। क्या किया, लेंथ मेजर किया, और लेंथ का जो वैल्यू दिया हुआ है L इक्वल टू दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर। तो इसमें रिलायबल वैल्यू कितने हैं, रिलायबल डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स। तो यहाँ डिजिट्स कितने हैं, 1 और 2। तो आपसे कोई पूछे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो SF कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2.45 kg। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ नंबर ऑफ, देखो तो रिलायबल डिजिट्स कितने हैं, 2, क्या है 1, 2 और 5, आई मीन 1, 2, 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, SF जो होगा, SF सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4.59 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप क्या बताओगे, SF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू होते हैं उसमें रिलायबल डिजिट्स जो होता है क्या इंडिकेट करता है, सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट करता है। अब ये देखा गया है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में या किसी भी रीडिंग में जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही रीडिंग जो होता है क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है। समझ में आया ना। तो नोट में एक पॉइंट आपको यहाँ लिख लेना है, क्या लिखना है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ, ग्रेटर द नंबर ऑफ SF इन अ रीडिंग मोर एक्यूरेट will be the क्या होगा, will be the reading,
समझ में आया क्या? क्या होगा? जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा किसी भी रीडिंग में या मेजर्ड वैल्यू में, उतना ही वो जो रीडिंग होगा वो क्या होगा? एक्यूरेट का मतलब क्या होगा कि दो वैल्यू होता है, एक ट्रू वैल्यू होता है और एक मेजर्ड वैल्यू होता है। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही जो रीडिंग होगा वो ट्रू वैल्यू के क्या होगा? क्लोज होगा। आई मीन क्या होगा? एरर जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। समझ में आया? अब ये पूछा जा सकता है, बोलोगे सर अब कैसे बोल सकते हो? जैसे मान लो कि यहाँ दिया हुआ है L = 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हो सकता है कि L भी दिया हो, L भी दिया था सर 3.40 सेंटीमीटर। तो आप कैसे बोलोगे कि नहीं सर कौन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, उस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको अपने को क्या करना रहता है? याद रखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे अगला जो पॉइंट है, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन। यही आपको माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। यदि आप इस रीडिंग को माइंड में रख रहे हो तो आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी यदि मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो आसानी से आप बता सकते हो। तो रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एसएफ। ठीक है, अब इसमें दो टाइप्स के मेजर्ड वैल्यू हो सकते हैं। टाइप 1 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या है कि मेजर्ड वैल्यू हैविंग डेसिमल। समझ में आया क्या? कि मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? यदि मेजर्ड वैल्यू हो सकता है नॉन डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। जैसे देखो अभी तक मैंने जितने भी यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं इसमें डेसिमल प्रेजेंट है। ठीक है, हो सकता है कि डेसिमल नहीं भी हो, तो इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में, पहला टाइप क्या है कि वैसे मेजर्ड वैल्यू जिसमें डेसिमल प्रेजेंट है तो उस टाइप के मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे लिखेंगे उसको मैंने फर्स्ट टाइप में कंसीडर किया। पहला जो इसका पॉइंट है वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक है, पहला क्या माइंड में रखना है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, दो ही रूल याद रखना है इसमें। अब कि यदि नॉन जीरो क्या होगा? डिजिट्स होगा और उसमें जीरो भी डिजिट्स होगा तो उसको हम कैसे सोचें? तो ये ध्यान रखना है कि इफ लेफ्ट ऑफ zeros digits, ठीक है, if left of zero digits is or are non zero digits, then all zeros are significant। समझ में आई बात? कि यदि अब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, पहले तो ये देख लेना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से समझना है इसको, ये दो पॉइंट। और यदि इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि क्या होगा, यदि रूल सेकंड को फॉलो नहीं कर रहा है तो जो जीरो होगा वो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल मैंने यहाँ बताया 2.300। ठीक है, समझ में आया ना? 2.300 इसमें डेसिमल है। अब देखो मैंने क्या बताया, पहला रूल देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 2 और 3, तो ये भी है।
अब मैंने ये बताया यदि जीरो है तो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि जीरो, जो भी जीरो, ये नहीं दिया हुआ है कि जस्ट लेफ्ट, आई मीन कहीं भी जीरो हो उसके लेफ्ट यदि नॉन जीरो डिजिट्स है तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ क्या है 2.3, अब इन जीरो, दो जीरो के बीच लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट्स है क्या, तो ये भी सिग्निफिकेंट जीरो होगा और ये भी क्या होगा, इसलिए यहाँ कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखो, यदि दिया हुआ है कि 0.430, ठीक है। अब देखो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट कोई नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट नहीं है। ये हो सकता है जीरो, क्या ये भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। हाँ, ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट ये जो डिजिट्स है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ कोई पूछे, देखो दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा एग्जाम्पल कि यदि दिया हुआ है 4.004 जी, ठीक है। अब यहां आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 1 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो मिल गया है। अब जीरो के बारे में मुझे सोचना है, तो देखो जीरो के लेफ्ट, इस जीरो को सोचो, इसके लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट है, इस जीरो के बारे में सोचो तो इस जीरो के से लेफ्ट जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स है, इस जीरो के लेफ्ट भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, देखो कितना होगा, 5, इसलिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आएगा? ठीक है। और एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, देखो 1.000, ठीक है, 1.00। अब यहां मैं बोलूं, ठीक है, कि यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो देखो एक तो ये दिख रहा है, एक तो मिल गया है, ये जो तीनों जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा क्या, यस होंगे, क्यों, क्योंकि इनके लेफ्ट क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, एस एफ, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि जितने भी जीरो जो हैं उसके लेफ्ट कहीं भी नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट है तो वो जीरो जो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में आई बात? तो पहला जो टाइप था वो क्या था, जिसमें मेजर्ड वैल्यू में क्या था, डेसिमल था। दूसरा जो टाइप है, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, मेजर्ड वैल्यू विदाउट डेसिमल। समझ में आया ना? पहले में क्या था, डेसिमल था, इसमें डेसिमल नहीं है। अब इसमें रूल, पहला रूल क्या है, देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अगेन यहाँ भी क्या है, ऑल, याद रखना ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। दूसरा जो रूल है कि ट्रेलिंग जीरो क्या होगा, ट्रेलिंग जीरो या ऐसे। दूसरा क्या है, पहले जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। जैसे देखो यहाँ क्या है, मैंने बताया एग्जांपल, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, चलो एक साथ में बता रहा हूँ।
तीसरा जो रूल है वो क्या है कि ट्रेलिंग जीरो ऑल ट्रेलिंग zeros are not significant। समझ में आया क्या? और जो है ट्रेलिंग जीरो जीरो जो क्या होगा एंड में होगा। जैसे एग्जांपल ये तीन रूल क्या कर रहे हैं आपको माइंड में रखना है। जैसे एग्जांपल मान लो कि यहाँ दिया 104500, ठीक है, ये कोई नंबर दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू कुछ भी है, लेंथ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, देखो मैंने क्या बताया, रूल नंबर फर्स्ट देखो कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या है सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, तो इससे देखो एक सिग्निफिकेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब जीरो के बारे में हम सोचते हैं, जीरो यदि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच प्रेजेंट है तो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। ये भी क्या होगा, ये भी जीरो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्या नहीं। ये कौन सा जीरो है ट्रेलिंग जीरो है। यदि नॉन डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, रीडिंग दिया हुआ है और एंड में यदि जितने भी जीरो हैं राइट से वो क्या होने इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा बताओ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हो तुम, देखो यदि दिया हुआ है कि 1 देखो 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ मैं बोलूँ कि नहीं सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो क्या बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। ऑल ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो क्या होगा, ऑल ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो क्या होगा। तो देखो तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्या नहीं होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, एक नॉन जीरो डिजिट 1 है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। यदि जीरो है और वो जीरो क्या है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच प्रेजेंट है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो वो वाला जो जीरो होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। यदि जीरो जो है वो राइट से क्या है एंड में दिया हुआ है, ठीक है, उसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, तो वाला ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और पॉइंट लिखना है, ठीक है, बाद में बताता हूँ कि यदि क्या होगा यूनिट आप चेंज करो, है ना, तो यहाँ तीसरा जो पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, तीसरा टाइप टाइप 3 if exponent, ठीक है, if exponent are present in measured value, then it is not significant। समझ में आया क्या? यदि एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ एग्जांपल के लिए रीडिंग कुछ भी दिया हुआ, देखो जैसे मान लो कि मास ही दिया हुआ है, चलो मास इक्वल टू 2.3 × 10⁻⁴ kg। तो आपसे कोई पूछे ये देखो ये क्या है, दिस इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में है, यदि ये पावर के फॉर्म में है तो ये क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आया ना, क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर LCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे सकते हो। अब इसको यदि मैं ग्राम में क्या करूं, मैं ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे
क्या करेंगे आपको मालूम है ना। देखो यदि मैं इसी मास को देखो यहाँ से एक और पॉइंट मिल जाएगा कि 2.3 इंटू 10⁻², ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 ग्राम हो जाएगा। सही है। अभी भी देखो कोई पूछे कि ये क्या होगा, ये वाला जो 10 के पावर में है ये क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ आपसे सिग्निफिकेंट कोई पूछेगा तो SF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट कितना है 1 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, समझ में आया। इससे ये मालूम चल रहा है, यहाँ एक और पॉइंट मालूम चल रहा है नोट में, यदि आप यूनिट चेंज कर रहे हो, देखो यहाँ मास का यूनिट क्या है केजी, यहाँ मास का यूनिट क्या है ग्राम है, तो केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होता। और एग्जांपल ले सकते हो आप, देखो ध्यान से एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लो कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ L स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ, SF इक्वल टू कोई पूछे तो क्या बताओगे, तुम बताओगे। अब इसी लेंथ को हम क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो तो 1.5 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर हो गया। यहाँ भी कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, दो ही होगा ना यार, मैंने क्या बताया 10 के पावर में कुछ, इसलिए एक्सपोनेंट मैंने इसलिए टर्म यहाँ लिखा है, यदि कोई भी एक्सपोनेंट टर्म है तो क्या होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ भी 10⁻² हो गया तो 1.5, आई मीन यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ भी SF 2 हो गया। इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है कि यदि क्या करोगे मेजर्ड वैल्यू को 1 यूनिट से अदर यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना, समझ में आया ना। ड्यू टू क्या होगा चेंजिंग यूनिट्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। ठीक है, आई मीन मेजर्ड वैल्यू को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो रिमेन अनचेंज होता है। क्या होता है, रिमेन अनचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे हम, इसको ध्यान में रखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर will क्या होगा, will remain same if we change the unit of measurement। अरे मेजर्ड वैल्यू को क्या करोगे यूनिट्स 1 यूनिट से अदर यूनिट में चेंज करोगे तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, फिर अभी आएंगे, अभी तो सिंपल नंबर दिया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि नंबर क्या होगा बहुत ही बड़ा हो या बहुत छोटा हो तो उसको लिखना बहुत टफ हो जाता है। मैंने बोला कि 1 करोड़ लिखो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, मैं उसके बाद बहुत ही छोटा मतलब पूछा जाए 1/2000 करोड़ लिखो तो उसको कैसे लिखोगे आप, बहुत छोटा नंबर हो गया। तो जब भी क्या होता है मेजर्ड वैल्यू बहुत छोटा हो और क्या होता है बहुत बड़ा होता है, उस सिचुएशन में साइंटिफिक नोटेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम क्या करते हैं बहुत ही छोटा नंबर हो या बहुत बड़ा नंबर हो उसको हम एक कंसाइज फॉर्म में हम क्या करते हैं लिख देते हैं, जो बहुत ही आसान होता है पढ़ने में और लिखने में भी। ठीक है, तो इसलिए कोई पूछे कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो सिंपल लॉजिक है कि यदि मेजर्ड वैल्यू बहुत ही बड़ा हो या बहुत ही छोटा हो तो उसको लिखना बहुत टफ होता है, उसको रीड करना भी बहुत टफ होता है। तो हम क्या करते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है,
अब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, क्या करते हैं जनरली, क्या करते हैं, कोई भी नंबर है उसको हम क्या करते हैं m इंटू 10 के पावर क्या लिखते हैं, n में लिखते हैं। कोई भी नंबर लेट m दिया हो, ठीक है। तो क्या है m इंटू क्या करते हैं हम, n के फॉर्म में हम क्या करते हैं m इंटू 10 के पावर m क्या होगा ये ध्यान में रखना है, क्या करना है आपको, m को m जो होगा ऑलवेज क्या होगा, इसका m का जो वैल्यू होगा वो 10 से क्या होगा छोटा और क्या होगा 1 से बड़ा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और यहाँ जो n जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और निगेटिव इंटीजर भी, ठीक है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जब भी क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में आपसे पूछा जाए कि आप कैसे लिखोगे, तो हमको क्या करना है m इंटू 10⁻n, वेयर n क्या होगा, इंटीजर होगा, m क्या होगा, कोई भी नंबर 0 to क्या होगा 10 के बीच में लाई करना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 to 10 के बीच में, सॉरी 1 to 10 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, देखो ध्यान से 452,000 kg, ठीक है। अब यहाँ कोई पूछा, यहाँ से पूछा गया है कि नहीं आपको क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, ध्यान रखना है m क्या होना चाहिए 1 to 10, तो देखो तो हम क्या लिख सकते हैं 4.5, ठीक है, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं बताओ, यही लिख सकते हैं ना, देखो पहले हम क्या लिखेंगे 452 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। अब ये तो देखो यदि ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, 10 से छोटा ही होना चाहिए, तो 10 से बड़ा है, तो कुछ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट हम क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी, क्या करेंगे कि यहाँ ऐसे सोच सकते हैं क्या, 10 से 100 से देखो तो 452/100 इंटू 10⁻² कितना हो गया 5 kg लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा देखो 4.52 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा 5 kg। तो ये साइंटिफिक क्या हुआ नोटेशन, क्या हो गया, क्योंकि देखो यहाँ क्या हुआ 52, देखो ये जो नंबर है 10 से छोटा है, यहाँ 10 के पावर में भी हमने क्या किया लिख दिया। तो देखो इस पे रीड करना ये आसान है ना, देखो यहाँ भी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन, अब जैसे मान लो कि लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पॉइंट या 0.456 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में मुझे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, पहले देखो 456 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, यदि हम ऐसे लिखें 456 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ये सही है। लेकिन देखो तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है 10 से ज़्यादा है, मुझे क्या करना है इसको 10 से क्या करना है कम लाना है। तो हम क्या करेंगे देखो कैसे ला सकते हैं, 456/100 इंटू क्या होगा 10⁻³ इंटू 100 सेंटीमीटर, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4.56 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया लेंथ, ठीक है। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कोई पूछे कि आप कैसे लिखोगे, तो याद रखना है m इंटू किसी कोई भी नंबर दिया हो तो इसके फॉर्म में आपको अरेंज करना है, खुद से अरेंज करना। ध्यान में क्या रखना है, m का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से क्या होना चाहिए 10 के बीच लाई करना चाहिए, और n का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, कुछ भी इंटीजर हो
हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं यही बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हमने देखो तो कोई भी नंबर है, एल नंबर कोई दिया हुआ है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया m इंटू 10⁻n। तो ये वाला जो वैल्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितने ऑर्डर का है, 10�9 ऑर्डर का है, 10⁵ ऑर्डर का है, 10⁻⁴ ऑर्डर का है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, 10⁻⁻ इज कॉल्ड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें, अभी हमने क्या पढ़ा था, पहले सिग्निफिकेंट फिगर हमने देखा, रूल्स ऑफ सिंपल मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर देखा। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने देखा। अब क्या देखेंगे, राउंडिंग ऑफ ए नंबर या राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, ठीक है। राउंडिंग ऑफ डिजिट, ठीक है। आई मीन किसी नंबर में, किसी मेजर्ड वैल्यू में डिजिट को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो क्या दिया है, 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 9। अब इस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ अपने से x डिजिट, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y डिजिट। समझ में आया कि हम अपने से मान लिया, सो दैट ये समझ में आया आपको क्या है। इसको मैंने क्या माना, x और क्या है, y डिजिट मान लिया। और मुझे राउंड अप किसको करना है, क्या किसको करना है, 8 को करना है। किसको करना है, 8 को राउंड अप करना है। तो हम कैसे सोचेंगे, अभी मत बोलना कि सर आप बीच से कैसे राउंड अप करोगे। तो पहले अफकोर्स इसको राउंड अप करूँगा 9 को, फिर उसके बाद 8 को, फिर उसके बाद 6 को, ऐसे हम करते हैं। ये नहीं है कि बीच से हम किसी नंबर को राउंड अप करते हैं। जस्ट मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि ये क्या है, x नंबर है और ये क्या है, y नंबर है, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या करना है, y को क्या करना है, y डिजिट को क्या करना है, राउंड अप करना है। किसको राउंड अप करना है, y डिजिट को राउंड अप करना है। तो मैं यहाँ ये कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट y डिजिट इज टू बी राउंड अप। समझ में आया क्या, किसको, y। अब y क्या हो सकता है, यहाँ देखो 8 है, कोई जरूरी नहीं है कि y 8 ही होगा, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ ये हो सकता है कि y क्या है, y यदि मैं कंसीडर कर लूँ, इफ y इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 5। y क्या हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से छोटा हो सकता है, और 5 के इक्वल हो सकता है। तीन से यहाँ मत बोलना कि सर यहाँ तो 8 है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, समझ में आया ना। y क्या हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से छोटा हो सकता है, और 5 के इक्वल हो सकता है। तो यदि क्या होगा, इफ y इज क्या होगा, ग्रेटर देन 5, देन हम क्या करेंगे, देन remove y and x is क्या होगा, increased by क्या होगा, 1। समझ में आया क्या। यदि y क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला डिजिट x को हम क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जस्ट पहले लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इफ y इज लेस देन क्या होगा, 5, देन remove y and
विल क्या होगा, विल रिमेन अनचेंज। टू पार्ट में बनाया। ठीक है, रिमेन अनचेंज। और थर्ड क्या हो सकता है, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, थर्ड देखो, इफ, ये अच्छा है, इफ क्या होगा, वाई क्या होगा, वाई इस क्या हो जाएगा 5। आई मीन हमने क्या किया है, जो राउंड जो नंबर रिमूव किया गया है आप तो 5 रेफरेंस करो, कंसीडर करो और 5 से कंपेयर करो। ठीक है, यदि वाई 5 होगा देन क्या क्या हो सकता है, ये में क्या होगा, यदि y क्या हो गया 5 हो गया और x क्या है इवन है, क्या होगा, इफ y 5 एंड ऐसे लिख लो एंड x इज क्या होगा इवन, देन रिमूव y एंड कीप x एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, इफ y क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू 5 एंड x क्या हो सकता है, x इज क्या होगा और ये हो सकता है ना, देन क्या होगा, देन ये रूल्स है आपको माइंड में रखना है इसके कुछ। y 5 एंड x क्या हो जाए और हो जाए, देन क्या करना है, देन रिमूव, देखो ध्यान से, रिमूव 5 सॉरी रिमूव y एंड इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज x बाई क्या होगा। ठीक है, बस यही क्या है रूल है, आपको क्या करना है यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो कि ये दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है 4 5 6 8 9, आपको क्या करना है, राउंड अप दिस नंबर आपको क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करना है आपको, 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 5 है, SF इक्वल टू क्या है 5 है। तो यहां दिया हुआ है कि राउंड ऑफ, ठीक है, ऑफ नंबर अप टू, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा अप टू, चलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखो राउंड अप हम कैसे करते जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ, उसमें 3 ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो पहले हम 9 को रिमूव करें, किसको, 9। अब 9 को रिमूव कर रहे हैं तो देखो तो 9 क्या है, पहला रूल देखो 9 क्या है, 5 से बड़ा है क्या, तो हम क्या करेंगे, 9 को जब हटाएंगे तो x इसके पहले जो 9 के जो लेफ्ट जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे, 5 4 5 6 9 हो गया, समझ में आया क्या क्या हो गया, 9 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 9 को भी रिमूव करना है। अगेन देखो ये 9 जो है क्या है, 5 से बड़ा है क्या, 9 जो है क्या है 5 से बड़ा है क्या, तो आप क्या करोगे, 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको जब 9 को रिमूव करेंगे तो इसके लेफ्ट जो डिजिट है उसको क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 7 हो गया। तो अभी देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, SF इक्वल टू क्या है 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, SF इक्वल टू 3। यदि ये पूछा जाता कि 2 डिजिट तक क्या करो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करो, अरेंज करो, तो हमने तो यहाँ 3, देखो इसको मुझे क्या करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 7 को भी हटाना पड़ेगा। देखो तो 7 जब हटाओगे तो 7 भी क्या है 5 से बड़ा है, तो जब 7 हटाएंगे रिमूव करेंगे तो इसके लेफ्ट जो डिजिट है उसको क्या करेंगे 1 से बड़ा 1 इंक्रीज कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 2 हो गया। अब आप बोलो कि क्या 1 भी कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स 1 कर सकते हो। देखो 6 जो है 5 से बड़ा है क्या, ठीक है, तो 6 को जब हम हटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे 4 में को क्या करेंगे 1 इंक्रीज कर देंगे। देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ SF कितना हो गया,
दूसरा एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ लिखा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन जस्ट बता दिया कि कैसे राउंड ऑफ ए नंबर या राउंड ऑफ ए डिजिट हम क्या करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या होगा। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये रूल एज इट इज रखो। जैसे मान लो ये दिया हुआ 4 2 3 5, ठीक है, ये कोई नंबर दिया हुआ है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा कितना है 4 है। अब मुझे इस 5 को क्या करना है, राउंड अप करना है, हटाना है। तो देखो तो 5 जिस डिजिट को हटाना है उसको देखना है कि पहले वो है क्या, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, या 5 के इक्वल है। तो देखो ये 5 के इक्वल है, इसको मुझे रिमूव करना है, 5 के इक्वल है। अब 5 के इक्वल होगा तो देखना है कि इसके लेफ्ट जो डिजिट है वो ऑड है या इवन है। इवन होगा तो 5 को हटाने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यदि ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, रिमूव करने के बाद उसके लेफ्ट जो डिजिट होगा उसको क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। देखो यहाँ ये कितना होगा 4 2, देखो ये 5 के पहले क्या है ऑड है, इसको क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो एसएफ कितना हो गया तुमको 3, समझ में आया क्या हो गया, एसएफ जो होगा वो क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब आपको यदि यही देखो और एक एग्जांपल बता देता हूं कि कैसे राउंड अप करना है। अब इसको भी तुमसे कोई पूछता कि नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर की तरह लिखो, देखो तो यहाँ 4 जो है वो 5 से क्या है छोटा है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे 4 को हटाएंगे, ये 5 से छोटा है, तो इसके पहले वाला जो लेफ्ट वाला डिजिट जो है वो रिमेन अनचेंज होगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 2। तो देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसको भी तुम यदि राउंड अप करना चाहो तो देखो एक 2 जो है वो क्या है 5 से छोटा है, तो इसके जब 2 को रिमूव करेंगे तो इसके लेफ्ट जो डिजिट है उसको रिमेन अनचेंज कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया ना। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 होगा। तो जब भी हम राउंड अप करते हैं किसी भी डिजिट्स को या नंबर्स को, तो 5 को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, और ये देखते हैं कि जो जिस डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, और क्या है 5 से इक्वल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि देखो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी यहाँ क्या है राउंड अप करना होगा, इसलिए बीच में हमने क्या पहले पढ़ा, राउंड अप ए नंबर, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड क्या होगा, एंड डिवीजन। यही हो सकता है ना, अरे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यही हो सकता है ना, पूरी अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि हम वन बाई पहला जो हम टाइप ले रहे हैं, पहले टाइप में क्या है इसको मैं बता दूं आपको कि मल्टीप्लिकेशन एंड क्या है, डिवीजन। आई मीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दिया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद नोट में हम लिख लेंगे कि इस टाइप में आपको क्या करना है। अब देखो ध्यान से, या हम लिख सकते हैं
कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इफ ऐसे लिखिए, इफ n इज द क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ SF significant figure present in operation in, यहाँ लिख लो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इफ n इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, then number of significant figure in final result will be also क्या होगा, will be also n। I mean क्या करना है आपको, देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, वही जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो कि क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसका साइड लेंथ कितना है, देखो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई पूछेगी इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, एरिया, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देखो तो 1.2 इंटू क्या होगा, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना होगा, देखो ध्यान से कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, अरे 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें जो जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, SF कितना है 2, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, SF इज इक्वल टू क्या है, दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिया हुआ है 2, तो फाइनल रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, ये गलत हो गया, इसलिए हमको क्या करना है, अब यहाँ राउंड अप करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा। अब राउंड अप, ये 4 को यहाँ से हटाना है, अब देखो 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो 4 को हटाने के बाद इसके लेफ्ट वाले डिजिट पे कोई चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मान लो यहाँ 1 2 5 है और यहाँ क्या है 1 2 है, ठीक है, 2 नंबर दिया हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, SF कितना है 3, इसमें SF कितना है 2 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना हो गया, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 12 5 जा 60, 0 12 2 जा 24 और 6 30 और 12 और 3 कितना होगा 50, ठीक है। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर मुझे देखो यहाँ क्या है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, बता सकते हो कितना होगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर अभी मैंने बताया था कि देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1.5। अब यहाँ क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जितने भी नंबर है उसमें देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, वही जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए। एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, 1.425 या 1.24 अपॉन हमने क्या लिखा, चलो यहाँ हमने पॉइंट या
ऐसे लिख देते हैं 1.50 ऐसे लिखते हैं और इसको 0.5 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो तो ये कितना होगा, 0.5 से डिवाइड करो तो क्या होगा बता सकते हो आप? देखो तो ये कितना हो जाएगा 25/50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, SF कितना है 1 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है SF इक्वल टू क्या है 3 है। तो फाइनल रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, तो रेक्टेंगल के केस में ठीक है, ये मान लो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है 1.2 सेंटीमीटर। इसका एरिया कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा SF इक्वल टू 1, और यही अपना n होगा, और इसमें SF कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो जो एरिया होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हो? ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। मुझे क्या करना है, इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर SF 2 हो गया, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंट फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना क्या है, जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो नंबर है उनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितना है। तो यहाँ देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना n है, तो इसमें भी फाइनल जो रिजल्ट है उसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है 2 है, तो हम इतना नहीं लिख सकते। जब इन्हें कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर ए भी दिया जाएगा उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, यदि आप भी लिख करके आ रहे हो तो क्या होगा रॉन्ग होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे A इक्वल। अब देखो इसको 8 को मुझे रिमूव करना है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो 2 को क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिमिलरली टाइप जो 2 है एडिशन हमने लिया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, टाइप एडिशन, एंड क्या होगा एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखना है देखो ध्यान से, if n is the minimum number of digit after decimal, if n is the minimum number of digits after decimal present in the operation, then number of digits after decimal in final result will be also। समझ में आया क्या? आई मीन आप क्या कर रहे हो, नंबर को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जिस नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं।
तो फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें भी आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रखने हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ठीक है, इस एग्जांपल में जैसे ये दिया हुआ 2.456, ठीक है, प्लस पॉइंट, चलो 2.5 क्या है 2.5, इसको क्या करना है मुझे ऐड कर देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। ये लिखा मैंने 6, ये कितना हो जाएगा देखो 5, ये 9 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको क्या करना है, जब आप सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे, देखना है, देखो इसमें क्या करना है, इस नंबर में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना है 1 है, इसमें कितना है 3 है। तो जो फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो क्या है, करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा, ये करेक्ट रिजल्ट नहीं है। यहाँ क्या मैंने क्या लिखा है, इफ n इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्रेजेंट इन द ऑपरेशन, देन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन फाइनल रिजल्ट विल बी ऑल्सो क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो यहाँ मिनिमम देखो, तो इसमें मिनिमम डिजिट क्या है, यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 1 है। तो यहाँ n इक्वल टू आपका क्या मिला 1 मिला। तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 3 डिजिट है। अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, ये करेक्ट रिजल्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो राउंड अप करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसको क्या लिखोगे, इसको देखो 6 को हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 से बड़ा है तो इसको इंक्रीज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4.96। अब इस 6 को भी हटाना है क्योंकि डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। 6 को हटाओगे तो क्या लिखोगे बताओ, 6 को हटाओगे तो क्या लिखोगे 9.6, तो 6 को हटाओगे तो क्या लिखोगे 4.10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो 9.41। तो आई मीन ये कितना हो जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ 0 लिखेंगे सॉरी, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, ये क्या होगा करेक्ट। ये ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा इस टाइप का सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, क्या करना होगा कि देखना होगा कि जो भी हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट्स हैं। तो जितने मिनिमम डिजिट्स होंगे उतने ही मिनिमम डिजिट्स फाइनल रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा रॉन्ग होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा रॉन्ग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल बता देता हूँ तुमको, देखो इसे 1.456 माइनस 0.5, ठीक है, क्या है -0.5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो 6, ये आपका क्या हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 0.9, यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ देखो इसमें, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 है, यहाँ डिजिट क्या है 5 है, एक ही डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। तो n इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। फाइनल रिजल्ट में भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ देखो 3 डिजिट है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ 0.9, ठीक है 6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.10, समझ में आया क्या, क्या लिख सकते हैं 0.10, क्या, क्योंकि जब 6 को हटाओगे तो 6 को हटाने के बाद 9 को 1 से इंक्रीज करोगे तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो इस मॉड्यूल के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो आपको बता दूँ। मॉड्यूल 3 इसमें 1 मिनट,
देखो इसमें ये रूल दिए हुए हैं, ठीक है, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ ए नंबर, यहाँ दिया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार लेक्चर देखने के बाद एक बार इसको रीड कर लो। रीड करने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसको आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आ रहा है तो आप मुझे डाउट सेंड करो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जिससे देखो यहाँ दिया हुआ है मॉड्यूल फर्स्ट में, देखो यहाँ दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ ए नंबर, ठीक है, क्या दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ नंबर। देखो क्या दिया हुआ है, क्लास वर्क दिया हुआ है मॉड्यूल 1, ठीक है, आई थिंक क्या है क्लास वर्क मॉड्यूल 1, इसमें दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ नंबर, जिसको मैंने आज एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको आई मीन क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आप 20 तक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आगे होता रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।